तो आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल VSIDIZ 18 पर। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपको पहले दिए जाएं, जिससे आप पास हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से छात्र होते हैं जो परीक्षा के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए हम कुछ खास लेकर आए हैं, जिससे वो कम समय में इतना पढ़ सकें कि पास हो जाएं। और हाँ, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर भी दिया जाएगा। पेपर के 1 घंटे पहले, जिस दिन आपका वार्षिक पेपर होगा, जौन से भी सब्जेक्ट का, वो हमें कमेंट में बताएं। उससे आपको 1 घंटे पहले या 30 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक वाक्य में मिलेंगे आपको सही विकल्प में कच्चे नारियल का नारियल पानी है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है अपरिपक्व भ्रूण, दूसरा है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, और तीसरा है बीज चूल की सबसे अंदर वाली सतह, चौथा है अपभ्रष्ट बीजांड। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। देखते हैं। चलिए, आपका आ गया दूसरा वाला प्रश्न। इसमें है बीज का परिवर्धन यानी विकास, बीज का विकास कहाँ होता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बीजांड से, क्योंकि बीज का विकास हमारे बीजांड के अंदर होता है। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है परागकोश के अंदर की भित्ति परत है, यानी परागकोश के अंदर की भित्ति किस परत की बनी होती है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सही टैपिटम, दूसरा दूसरा हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। अब देखते हैं चौथा, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या क्या होती है। तो इसमें आपका अलैंगिक जनन की बात की गई है। तो इसमें अलैंगिक जनन में भाग लेने वाली जनकों की संख्या आपकी हो जाएगा सही उत्तर तीसरा, सा वाला 3 3 सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब आइए देखते हैं पांचवा। इसमें है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है, यानी पॉलीगोनम किस प्रकार का भ्रूणपोष है। आपको बहुत से डाउट होते हैं इन प्रश्नों में, जैसे देखते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय। अब देखते हैं छठवा, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। वेलिसनेरिया वेलिसनेरिया में होता है आपका जल परागण, दूसरा हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। वेलिसनेरिया में जल परागण होता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, क्लास 12th बायोलॉजी का है, आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो बाद में कहोगे कि बताया नहीं किसी ने। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरे प्रश्न हल मिलेंगे। जिस तारीख को आपका पेपर होगा, उससे पहले आपको आधे या 30 मिनट या 1 घंटे पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पक्का पेपर मिलेगा। हमने OT बता दी, और प्रश्न भी है, उन्हें हम आपको परीक्षा से पहले बता देंगे। तो ये आपका प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है स्वपरागण की 2 विशेषताएं, यानी इसकी कोई 2 विशेषताएं लिखी। आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, इसके 2 नंबर में आएगा आपका। तो याद रखना, स्वपरागण की 2 विशेषताएं। और ये नहीं तो इसका अथवा है परपरागण में, परपरागण के कोई 2 लाभ, इसके भी 2 लाभ लिखने हैं आपको, और 2 ही नंबर का आएगा। ये आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। भाई भरोसा तो करो, 101% ये प्रश्न आपका आएगा पेपर में। बाद में मत बोलना कि किसी ने बताया नहीं, हम आपको इसीलिए पहले बता रहे हैं। और आपका 7वां प्रश्न है आवासीय फल किसे कहते हैं। आवासीय फल, या फिर आपका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सत्य फल किसे कहते हैं। ये भी आपका 2 नंबर में आएगा। ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके अथवा का है टैपिटम की कोई 2 विशेषताएं। टैपिटम की कोई 2 विशेषताएं, इनमें से आप कोई सा भी एक कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा। अब देखते हैं, चलो पीछे के क्वेश्चन 2-2 नंबर में। हम आपको परीक्षा का समय कम बचा है, हम आपको ऐसे ही शॉर्ट में बता रहे हैं, प्रश्न बता रहे हैं, आप अपने उत्तर खुद से देख लीजिएगा। तो इसमें है प्लेसेंटा के 2 कार्य। प्लेसेंटा के 2 कार्य, प्लेसेंटा यानी अपरा भ्रूण, जो कि माता के गर्भाशय में उपस्थित होता है, जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसे खाना पहुंचाने का कार्य करता है। ये भी आपका 2 नंबर में आएगा, तो आप इसे भी याद कर लें, प्रश्न जरूर आएंगे आपके। माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। ये प्रश्न आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से इसे कर लेना आप। 8वें को प्लेसेंटा के 2 कार्य। अब आपका 9वां प्रश्न है एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। ये आपका, पर इसका ज़्यादा
इसका महत्व बहुत है, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। एकर्ष एक शंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। और इसका अथवा का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, द्विशंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ये भी प्रश्न एक सा ही है, लेकिन ये इसे कर लेना, नवा प्रश्न आप देख लेना। फिर आ जाएंगे हम अपने 11वें प्रश्न पर। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी अंग जो बचा होता है बाद में, अवशेषी अवशोषण जो कि बचा होता है उसे, ये प्रश्न है 2 नंबर में आएगा आपका परीक्षा में। परीक्षा के कुछ ही दिन रह गए हैं, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इन्हें याद कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत जल्दी ही पूछे जाएंगे। तो ये जो होता है समजात अंग किसे कहते हैं, तो ये भी प्रश्न अच्छा है आपका अथवा में, समजात अंग वाला। अब आते हैं आपके 12वें प्रश्न पर। पोषण स्तर को परिभाषित कीजिए। यानी पोषण स्तर को आपको परिभाषित करना है। इसका अथवा का है सकल प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। इनमें से आप एक कोई सा भी कर लीजिए, आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि पेपर के दिन से 1 घंटे पहले जरूर मिल जाएगा। ऐसे अब आपके प्रश्न आ गया 13वां। स्पर्मेटोजीनेसिस और यूजीनेसिस में कोई 3 अंतर, ये आपका पूछा जाएगा 3 नंबर में। तो इसे आप पक्का याद कर लें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इसे याद कर लें। इसका अथवा है पुरुषों में पाए जाने वाले 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। तो इससे अच्छा आप इसे याद कर लें, ये आपका सही मिल जाएगा। और 14वां प्रश्न है आपका टीआरएनए एवं एमआरएनए आरआरएनए के एक एक कार्य लिखिए। तो आपको इन सभी के एक एक कार्य लिखने हैं। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। इस बार भी 101% आएगा भाई, 101%। न्यूक्लियोसोम की 3 विशेषताएं, न्यूक्लियोसोम की 3 विशेषताएं आपको अथवा में मिल जाएंगी। और 15वां प्रश्न है आपका समवर्ती अंग क्या है, एक उदाहरण लिखना है। ये आपका 3 नंबर में आएगा, समवर्ती अंग। और इसका अथवा प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति के लिए मिलकर के प्रयोग का आरेख निरूपित कीजिए। तो ये आपका थोड़ा ध्यान से उठ जाएगा, इससे अच्छा आप इसे कर लें। अब देखिए ये आपका पूरा पेपर है, जल्दी से देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट में बताओ, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर देंगे, और इन्हें ज़रूर याद कर लेना। प्रश्न है देखिए, ये है 18वां प्रश्न, मानव जीनोम की 4 विशेषताएं। ये आपका पक्का पूछा जाएगा, ये मानव जीनोम की 4 विशेषताएं। और डीएनए और आरएनए में अंतर, ये तो आपका 101% आएगा, 101% भाई, गारंटी से कह रहा हूँ, ये आपका पक्का आएगा, आप याद कर लीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपको कल बताएंगे, और जिससे आप कमज़ोर जो छात्र हैं उन्हें पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम आए हमें कमेंट में बताइए।